बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है। प्रॉफिट ऑन डेट कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो कर्ज़ा रखवा कर कोई शख्स कमाता है, यानी कर्ज़ा हम किसको देते हैं अमूमी तौर पे। जो बैंकिंग बिज़नेस है वो लेंडिंग और डिपॉजिट्स का बिज़नेस है। हम जब डिपॉजिट करते हैं तो उसने वही रकम जो है आगे लेंड कर देनी होती है। तो जब बैंक के पास पैसा रखवा दिया जाता है, डिपॉजिट करवा दिया जाता है, तो ऐसा बैंक जो है वो हमें हमारा डेट के तौर पे रख लेता है। उस पैसे वही कर्ज़ा वही डेट जो हमने डिपॉजिट के तौर पे बैंक के पास रखवाया उसने हमें लौटाना है। चूँकि वो हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसके ऊपर प्रॉफिट या इंटरेस्ट जो है वो हमें पे कर देता है। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। अब ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो 3 सेक्शन इससे डील करते हैं उसमें पहला सेक्शन 7B है। सेक्शन बी ये कहता है कि टैक्स कैसे लगेगा प्रॉफिट ऑन डेट पे। उस पर एक थ्रेश होल्ड देता है कि अगर जो आपने पूरा प्रॉफिट कमाया है अपने डिपॉजिट्स पे बैंक से या बैंकिंग कंपनी से, अगर तो वो 50 लाख से 5 मिलियन रुपीज़ से कम है तो ये जो सेक्शन है 7B ये अप्लाई कर जाएगा और आपकी जो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी होगी वो फाइनल टैक्स डिस्चार्ज लाइबिलिटी होगी। यानी आपने एक तरफ अपनी वो आमदन शो कर दी, दूसरी तरफ जितना टैक्स उस पर कटा हुआ है वो शो कर दिया एंड फिनिश्ड, डन एंड डस्टेड। लेकिन 7B जो है जैसे ही 50 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट ऑन डेट कमाते हैं तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता, और उसके ऊपर जो सेक्शन अप्लाई करता है वो है सेक्शन 39 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सेक्शन 39 जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से डील करता है। अगर आप सेक्शन 39 खोलें और उसमें देखें तो आपको पहली क्लॉजेज जो हैं उसकी जो वो क्या क्या आइटम्स उसके अंदर शामिल है जिस पर टैक्स लगेगा आमदन के तौर पर, उसमें प्रॉफिट ऑन डेट नज़र आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाते ही जो आपके ऊपर टैक्स है वो नॉर्मल टैक्स लगेगा। वो नॉर्मल टैक्स क्या है, 15% लग जाएगा आपके ऊपर टैक्स। और नॉर्मल रिटर्न जो है 15% के अलावा अगर आप उसको ऊपर नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते हैं और वो 15% से ज़्यादा हुआ तो आपसे वो लिया जाएगा, 15% सिर्फ नहीं कबूल किया जाएगा। यानी उसके अंदर आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऊपर आम रेट्स पहले लगते हैं वो रेट्स अप्लाई करेंगे, जो स्पेशल रेट है उससे बात बाहर निकल जाएगी। अब नॉर्मल रिटर्न में अगर आपने उसकी कैलकुलेशन की उतने प्रॉफिट ऑन डेट की को आमदन बनाते हुए, आमदन समझते हुए, और वो टैक्स बहुत ज़्यादा निकल आया, यानी वैसे आपका जो टैक्स बन रहा था 15% के हिसाब से वो फ़र्ज़ कर लें 10 रुपया बन रहा था, और आपने अगर नॉर्मल रिटर्न बनाई तो वो 20 रुपये बन रहे हैं, तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो चार्ज हो गया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में प्रॉफिट ऑन डेट कब चार्ज होता है, जब 50 लाख से ज़्यादा कमाया हुआ हो आपने, तो आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी नहीं होता बल्कि वो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी होता है। तो ये दो फ़र्क हैं सेक्शन 7B का और सेक्शन 39 का। 39 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाता है, 7B जो है वो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट है 50 लाख से नीचे, और सेक्शन 39 अप्लाई करता है जब वो 50 लाख से ऊपर हो जाए। अब क्या हम प्रॉफिट ऑन डेट की कैलकुलेशन करते हुए कोई चीज़ एज ए डिडक्शन उसमें से लेस भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके बारे में जो सेक्शन 40 है 39 के अगला सेक्शन 40 वो डिडक्शंस के बारे में बताता है कि इन कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आप कुछ डिडक्शन उसमें से माइनस कर सकते हैं। उसमें वो कहता है कि कोई भी जो डिडक्शन है डेप्रिसिएशन की सूरत में, चाहे प्लांट पे हो, मशीनरी पे हो, या वो बिल्डिंग के ऊपर हो, उसको आप लेस कर सकते हैं। जैसे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में उसको लेस कर सकते हैं, वैसे इस इनकम में से भी उसे लेस कर सकते हैं। इनिशियल अलाउंस जो होता है प्लांट एंड मशीनरी का जब आप खरीदते हैं नई तो वो भी आप सेक्शन 23 के तहत जो एडजस्टमेंट है वो इस आमदन में से कर सकते हैं। एक जजमेंट भी मेरी नज़र से गुजरी जिसमें 0.08% कुछ चार्ज किया हुआ था एक्सपेंसेस के, भाई अगर हमने ये प्रॉफिट ऑन डेट कमाया है तो कुछ खर्चे भी तो हमें अलाउ करें ना, तो कोर्ट ने उसको अलाउ किया हुआ था। यानी इसमें बताने की बात यह है कि ज़कात अगर आपकी उशर ऑर्डिनेंस के तहत बैंक काट लेता है तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में प्रॉफिट ऑन डेट को नॉर्मल टैक्स रिटर्न बनाते हुए। तो 7B का और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 39 का फ़र्क ज़रूर आपने अपने मलहूज़ रखा होगा कि मैंने इस जो वीडियो में आपको बताया कि 50 लाख से प्रॉफिट ऑन डेट नीचे हो तो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, ऊपर हो तो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी। फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में आपने ऊपर टैक्स दे दिया, बात खत्म हो गई, रिटर्न फाइल हो गई। लेकिन अगर आपने 50 लाख से ऊपर प्रॉफिट ऑन डेट कमाया है तो उस पर नॉर्मल टैक्स रेट्स लगेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की सूरत में, और बहुत मुमकिन है कि जितना टैक्स आपका 15% के हिसाब से कटा हुआ है उससे ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन जाए जो आपको पे करनी पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सेक्शन 7B और सेक्शन 40 को समझ लिया होगा। इसी तरह से सेक्शन 151 जो है डिडक्शन एट सोर्स का, जिसके अंदर प्रॉफिट ऑन डेट तीसरी बार इस कानून के अंदर जिसमें इसका तस्करा आता है, इसको भी हम किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे कि विद होल्डिंग के रजीम में 151 का क्या ताल्लुक है, और 151 में ये बैंकिंग कंपनीज जो हैं ये किस तरीके के साथ ड्यूटी बाउंड हैं टैक्स काटने के लिए। क्योंकि सेक्शन 151 जो है वो नेशनल सेविंग स्कीम हो या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हो या बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, इनके बारे में बात करता है कि ये कैसे टैक्स काटते हैं। इनकी ये ड्यूटी है कि वही टैक्स 15% जो है जो डिवीजन 1A और पार्ट 3 और फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, इन्होंने उसको काटना होता है प्रॉफिट ऑन डेट पे। तो ये बैंकिंग कंपनी की ड्यूटी होती है कि वो एडवांस टैक्स को एट सोर्स काटे।
तो प्रॉफिट ऑन डेट पे जब भी प्रॉफिट देती है बैंकिंग कंपनी अपने पास रखे हुए किसी डिपॉजिट पे, जिसको डेट भी कहा जाता है क्योंकि वो कर्जा ही होता है, हमारा दिया हुआ डिपॉजिट है जो उन्हें हमें लौटाना होता है, तो वो उसके ऊपर कैसे जिम्मेदार हैं एज ए विद होल्डिंग एजेंट टैक्स काटने के लिए। उसको किसी अलग वीडियो में हम जब विद होल्डिंग टैक्सेस को कवर करेंगे तो ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। तो 3 सेक्शन है जहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट का जिक्र बहुत तफसील से हमें मिलता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन 7B है, एक सेक्शन 39 है और एक सेक्शन 151 है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपके लिए कोई आसानी की होगी प्रॉफिट ऑन डेट को समझने के लिए। कोई और क्वेरी हो तो उसको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुतला कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।